साथियों, औरत कौन से श्राप की वजह से दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती हैं? जी हां साथियों, आपने सही सुना। कौन से श्राप के कारण औरतें दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती हैं? यदि साथियों ठीक से इसे समझ लो तो आप भी औरत से कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आज की कहानी साथियों बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः शीघ्र ही इसे अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि साथियों आपको यह पता लग जाए कि कलयुग की स्त्रियां क्यों बदचलन हो जाती हैं, क्यों दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती हैं। जी हां साथियों, इससे पहले साथियों इस हमारे चैनल पे नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी साथियों वहीं से नारद जी गुजर रहे थे और साथ ही साथ गुजरते हुए उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती दिख जाती हैं। तभी साथियों वह उन्हें प्रणाम करते हैं और वह माता पार्वती को भी प्रणाम करते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं बाबा कि आपकी जय हो, आपसे ही समस्त सृष्टि का संचार होता है, बिना आपकी इच्छा के कहीं भी एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। तभी साथियों भोलेनाथ कहते हैं, कहिए नारद जी आपका यहाँ पर कैसे आगमन हुआ? तभी साथियों नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आज मैं पृथ्वी लोक पर धरती पर विचरण करने गया था तो मैंने वहां पर ऐसा दृश्य देखा, वहां पर देख करके मेरे मन में ऐसा विचार उठने लगे और उसी कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूं। तभी साथियों भोलेनाथ कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। तभी साथियों नारद जी कहते हैं कि बहुत सी औरतें आपके ही पूजा पाठ कर रही थी और जो अपने पति से संचार रूप से आचरण रखती हैं वह आपको सच्चे दिल से जल चढ़ाती हैं और भूखे रह करके वह व्रत करती हैं, आपको पति परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। किंतु मैंने आज ऐसी विचित्र घटना को देखा है, कुछ औरतें अपने पति के आंखों में धूल झोंक करके दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं। यह दृश्य देख करके मेरे मन में बहुत ही व्याकुलता हुई है और बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं और उसी प्रश्नों की वजह से मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। तभी साथियों भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, निश्चित होकर के हमें बताइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। तभी साथियों भगवान शिव की बात सुनकर के नारद जी कहते हैं, हे प्रभु कि मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण औरतें पराय पुरुष से संबंध बनाती हैं, और दूसरा प्रश्न है मेरा कि पति से धोखा करने वाली औरतों के साथ में क्या होता है, भगवान उसे कौन सी सजा देते हैं, और तीसरा प्रश्न मेरा यह है जो गैर मर्दों से संबंध बनाती है उस औरत के लिए कौन सा पाप लगता है। तभी साथियों वह नारद जी की बात सुनकर के भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद जी आपने हमसे बहुत ही विभिन्न प्रश्न किया है और आपने पति के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आज तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के जरिए सुनाऊंगा और उसी कहानी में आपके प्रश्नों के उत्तर भी छुपे हुए हैं, इसीलिए इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। जो पुरुष या औरत इस कहानी को एंड तक सुनेगा उसके मन में चल रही मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी और उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा। और जो मेरी इस कहानी को कहेगा या सुनाएगा तो उस पर भी मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। तभी साथियों वह नारद जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ आप कथा को प्रारंभ कीजिए, मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक लगन के साथ में सुनूंगा। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगे कि हे नारद, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो जब स्त्री की रचना करने में उन्हें बहुत ही समय लगा, निर्माण का कार्य शुरू किया था, तब औरत को हर अंग और उसके गुणों की रचना उन्हें करनी पड़ी, इसीलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिस कन्या का नाम अहिल्या था। यह वही कन्या है जिसको श्राप के कारण आज कई स्त्रियां पुरुषों से
गैर संबंध बनाने लगती हैं और अपने पति से ज्यादा उनका सम्मान करती हैं। इस अहिल्या की कहानी से ही आपको तुम्हारे मन में जो भी उठ रहे प्रश्न के उत्तर सभी आपको मिल जाएंगे। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगे कि अहिल्या बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही अच्छी कन्या थी और उसे एक और वरदान प्राप्त था कि वह हमेशा 16 साल की कन्या ही बनी रहेगी। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया था। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि सभी लोग अपने मन में उसी को चाह के विवाह करने की इच्छा रखते थे। गौतम ऋषि की कुटिया में रह करके उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद जब गौतम ऋषि ने जब उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तो उस ब्रह्मा जी ने उस गौतम ऋषि की निम्रता को देख करके कहा कि अहिल्या का विवाह तुम्हारे साथ होना ही ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही पवित्र है। फिर साथियों कुछ दिन बीतने के बाद जब अहिल्या कन्या गंगा तट पर स्नान करने के लिए गई हुई थी तो उसी बार देवराज इंद्र भी उसी वन में विचरण करने के लिए आए हुए थे। उस समय साथियों जब इंद्रदेव की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो वह उस कन्या को देख करके इतना मोहित हुए। जब इंद्र अपने लालचा में उन्मत्त हो गए, जब इस बात का उसे पता चला कि उनका विवाह गौतम के साथ में हो चुका है, फिर भी वह उनके पीछे उनको पाने के लिए पड़ गए। वह उन्हें देख करके छुप छुप करके पीछा किया करते थे। फिर साथियों एक दिन इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर के एक योजना बनाई। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नारद एक दिन की बात है कि इंद्र और चंद्रमा की योजना के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप बनाया और तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप बनाया। वह दोनों उस ऋषि की कुटिया के पास में पहुंच गए। वह दोनों उस ऋषि की कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं। रात्रि के साथियों 2 बज रहे थे। तभी जो चंद्रमा जो थे मुर्गा बने हुए थे उन्होंने बांग लगा दी। उसके बाद मुनि गौतम की आंख खुल जाती है। वह गंगा में स्नान करने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि वह जानते थे कि सुबह हो चुकी है। जब वह स्नान करने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि साथियों वह यह भी जानते थे कि मुर्गा ने बांग लगा दी है कि सुबह हो चुकी है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र ने उनका भेष धारण कर लिया था और उस अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गए। तभी अहिल्या को संदेह हुआ और कहने लगी कि हे स्वामी, तुम तो अभी अभी गंगा में स्नान करने के लिए गए हुए थे, आप इतनी जल्दी लौट करके वापस क्यों आए हैं? कोई समस्या है तो मुझे कहिए। तभी मुनि इंद्र रूप धारण करने वाले बोले कि हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान करने के लिए चला जाऊंगा। अपने पति को इस तरह देख करके अहिल्या ने शर्माते हुए कहा कि अबे तो रात्रि काल है, इस समय मुझे कोई भी काम करना ठीक नहीं लगता। तभी उन्होंने धर्म की कसम देकर के उन्हें मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने के लिए गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था। वहां पर समय बीत जाने पर भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन्हें लगा कि किसी अनहोनी का एहसास होने लगा है और वह बहुत ही जल्दी से अपने घर की ओर चल दिए। तभी उन्होंने घर पर आकर के देखा कि उनके जैसा कोई उनकी पत्नी के साथ में भोग विलास कर रहा है, और तो उसी को देख करके अहिल्या और देवराज इंद्र भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तभी साथियों गौतम ऋषि को अपनी पत्नी को इस हाल में देख करके बहुत ही क्रोध आया। तभी भी बोले, अरे दुष्ट नारी, तूने आज अपना पतिव्रता धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें इसी क्षण त्याग देता हूं। तुम्हें अपने पुरुष में और पराय पुरुष में कोई भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ। आज मैं सभी नारी जाति को ऐसा श्राप देता हूं कि आप अपनी काम वासना को कभी भी शांत नहीं कर पाओगी। तुम अपने भोग विलास के चक्कर में अपने धर्म को भी भूल जाओगी। तभी साथियों देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में गिर करके विनती करने लगी और वह रोने लगी, विनती करके क्षमा मांगने लगी। तभी वह अपनी पत्नी से बोले, अहिल्या, ना कि तूने अपना पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, बल्कि एक गुरु का भी तूने भयंकर अपमान किया है, जिससे तुझे मुक्ति मिलना अत्यंत कठिन है। तभी उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। तभी साथियों उसी क्षण गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र और चंद्रमा की तरफ देखा और वह मुनि के क्रोध को देख करके स्वयं को खुद के रूप में आकर के
और ऋषि मुनि के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाल करके देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तुमने एक योनि की चाह में जो तुमने गलत काम किया है, बल स्वरूप तुम्हारे ऊपर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्रमा को भी श्राप दिया उसी समय, और साथियों चंद्रमा को भी श्राप दिया। तभी साथ ही साथ वहां पर सभी देवता आ जाते हैं, लेकिन वे भी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और साथियों वह होली को ना टाल सके क्योंकि ऋषि मुनि श्राप दे चुके थे। तभी साथियों वहां पे ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। तभी साथियों उन्होंने, सभी देवताओं ने गौतम ऋषि से अहिल्या की मुक्ति का समय पूछा, तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरणों की धूल जब तक इन पे नहीं पड़ेगी तब तक ये पत्थर से नार अहिल्या नहीं बनेंगी। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे नारद जी, आपको पता ही चल गया होगा कि स्त्रियां किस श्राप के कारण गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं और उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। जो भी पति पत्नी या अपने धर्म का पालन नहीं करता है और उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं रहता है और वह उन्हें नरक भोगना पड़ता है। जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म को निभाती हैं तो मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहता हूँ। यदि कोई स्त्री जाने अनजाने में कोई भी पाप करती है तो उसे घोर नरक का अभावी बनना पड़ता है, उसे नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं, उसे कोई भी पुण्य नहीं मिलता है, उसके जो भी पुण्य होते हैं वह सब भी क्षीण हो जाते हैं, उसे पुण्य का फल नहीं मिलता है। और नारद जी के तीसरे प्रश्न के अनुसार उत्तर आता है साथियों कि जो भी स्त्री कोई भी गलत संबंध बनाती है तो उन्हें जितने भी पुण्य होते हैं उनके सभी क्षण हो जाते हैं, और जो भी पुरुष स्त्रियों के साथ जबरदस्ती या मजबूरन में गलत पाप करता है उसको भी मृत्यु के बाद नरक में भी जाना पड़ता है और उसे अगले जन्म में किन्नर बना दिया जाता है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद जी मैंने आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तभी साथियों नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ मैं आज धन्य हो गया। तो साथियों आप ये जान ही गए होंगे कि 3 प्रश्न के उत्तर कौन से थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, धन्यवाद।